जी नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके बिहार न्यूज़। मैं हूँ राजेश। आज समरहाले के अपोजिट में धरना स्थल पे मौजूद है। जानेंगे यहाँ पे प्रगतिशील मिथिला समाज के लोगों में एकजुट होकर के धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। क्या इनके मांगे हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या मांगे हैं सर, धरना पे बैठ गए हुए हैं? हम लोगों की मांग है, हमारे आनंद मार्ग के प्रवर्तक हम लोगों के मार्ग गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी इस धराधाम पर शोषण मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, नव्य मानवतावाद समाज की स्थापना सद्विप्रों के द्वारा करने का संकल्प लेकर के इस धराधाम पर आए। इसी के तत्वाधान हमारे मार्ग गुरुदेव श्री प्रभात रंजन सरकार प्रौत का निर्माण किए, प्रौत दिए देशवासियों के लिए, जिसका अर्थ होता है, एक उद्देश्य दिए। हाँ, प्रौत का अर्थ होता है प्रगतिशील उपयोगी तत्व, जिसमें बहुत सारी बातें हैं। देश आज आज़ाद हो गया, लेकिन संपूर्ण भारत में आज कोलाहल है। हम 1 अरब 50 करोड़ की जनसंख्या इस भारत में लिए हुए आज लाइन में भिखारियों के जैसा हम चावल के लिए और गेहूं के लिए बउआ रहे हैं। आज हमारे बच्चे पढ़ने के लिए ललायित हैं, रोजगार के लिए ललायित हैं, और जिस ऑफिस में जहां भी जाइए वहां पर आपके पैकेट में अगर पैसा है तो आप वह प्रशासन सुनेगा। एक चौकीदार भी अभी सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैं इस धारणा पर बैठा, चौकीदार भी समझता है कि मैं डीएसपी है। आज हम इस धारणा के माध्यम से प्रगतिशील मिथिला समाज के इस धारणा के माध्यम से समाहर्ता के प्रांगण में कह रहा हूं कि आज मेरे बगल में एक अनशन पर बैठे हुए हैं धारणा पर, एक पत्रकार की हत्या हो जाती है, गौरव कुमार का, और उसमें आईओ जो है सो उसका चीरहरण कर रहा है, और वह आईओ इसका बात नहीं बुझा है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, और खुलेआम यहाँ नंगा नृत्य हो रहा है उस जो दुष्कर्मी है उसके द्वारा। तो हम लोगों का एक ही मेमोरेंडम है कि हम इस समाज में प्रौत को लावें, जनता को जगा करके कि जनता तुम जागो, तुम्हारा भविष्य अंधकार में जा रहा है। भारत आज़ाद हो गया, लेकिन तुम आज़ाद नहीं हो, तुम परतंत्र हो। तुम्हारे बच्चे विकलांग होते जा रहे हैं, बधिर होते जा रहे हैं, शिक्षा पा करके भी वह रोजगार ढूंढ रहा है। शिक्षा का अर्थ है विकास। आपकी मांगे क्या है? हमारी मांग है भय, भूख, भ्रष्टाचार भिन्न समाज का स्थापना। यहाँ से घुसखोरी समाप्त हो। जो लड़के, जो युवा हमारे अभी पढ़ रहे हैं, वह शिक्षा अगर ग्रहण कर लिए हैं, उनको रोजगार दिया जाए। बेरोजगारी की चक्की में वह पीस करके वह जल रहे हैं, मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। यही हमारी मांग है। क्या परिचय हुआ? मेरा परिचय नरेश कुमार ठाकुर, प्रगतिशील मिथिला समाज के हम सदस्य हैं। बढ़िए, हम मुजफ्फरपुर डैसिस मेरा हुआ, मुजफ्फरपुर डैसिस से हम आज धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। बताया जाए सर, धरना पे लगे हुए हैं, क्या मांगे रहेगी? हम लोग का मांग है, सबसे प्रथम बात है कि हमारे समाज में जो चौतरफा भ्रष्टाचार, एक भी गवर्नमेंट का ऑफिस ऐसा नहीं है जहां की बिना पैसा से कोई काम टसके, और पैसा लेकर के भी बहुतों का काम नहीं होता है। आज उसको अनैतिकता लोग मान रहे हैं, पैसा लेने को नैतिकता मान रहे हैं। उल्टी सोच हो गई है, ये पैसा ले लिया तो नैतिकवान है अगर काम कर दिया तो, और पैसा लेकर के काम नहीं किया तो अब वो अनैतिकवान कहलाता है। माने सोच ही नीचे की ओर गिर रहा है। और एक भी ऐसे कार्यालय नहीं है जहाँ पर कि बिना अर्थ के काम चले। दूसरी मांग है, हम लोग का संपूर्ण मांग है आर्थिक प्रजातंत्र का। देश आज़ाद हुआ, लेकिन राजनीतिक रूप से आज़ाद हुआ। राजनीतिक रूप से बोलचाल कर सकते हैं, लेकिन आर्थिक आज़ादी नहीं है। जो बड़े बड़े हैं, कहीं हैं बोरे बोरे नून, कहीं रोटियों पर नून नहीं, कोई ओढ़े सारा 2 साला, किसी को फाटे चादर नहीं
है ना, धन वाले को मान है जग में, निर्धन का कोई मान नहीं। आज एजुकेशन की बात है, फ्री एजुकेशन नर्सरी से लेकर के यूनिवर्सिटी तक। तो यूनिवर्सिटी तक कैसी एजुकेशन मुफ्त होती है? मान लीजिए यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री में लड़कियां को फ्री नाम लिखा जाता है, यहाँ तक चले गए लोग, लड़का को लगता ही है 4,000 5,000। अब फ्री एजुकेशन का मतलब है यूनिवर्सिटी का जनरल एजुकेशन ही नहीं, मैं बता रहा हूँ टेक्निकल एजुकेशन फ्री होना चाहिए। आज देखिए बीएड करने के लिए आपको 1.5 लाख से 2 लाख रुपया खर्चा होता है। गरीब का बच्चा कहाँ से पैसा लाएगा? वो गरीब जो मजदूर है, जो पेट भर खाता है, 2 जून का रोटी किसी प्रकार से जुटा पाता है, वो कहाँ से 1.5 लाख रुपया लाएगा? मेडिकल कैसे कर पाएगा? बच्चा मेघा है, बच्चा तेज है, लेकिन वह वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है ड्यू टू अर्थ। पैसे के बिना कुछ काम संभव नहीं होता है। तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मेडिकल की पढ़ाई, बीएड की पढ़ाई, जितना भी तमाम टेक्निकल एजुकेशन है उसको फ्री होना चाहिए, नॉर्मल चार्ज होना चाहिए। जैसे आप इंटर करना चाहते हैं 1,000 2,000 4,000 में नाम लिखा जाएगा, बीए करना चाहते हैं 1,000 2,000 में नाम लिखा जाएगा, एलएलबी करना चाहते हैं 2,000 4,000 में काम हो जाएगा, एमए करना चाहते हैं 2,000 4,000 में काम हो जाएगा। लेकिन बीएड करने के लिए 2.5 लाख 2 लाख 1.5 लाख, मेडिकल करने के लिए 20 लाख 25 लाख 30 लाख। कुल मिला के देखा जाए तो ये पूंजीपतियों का सरकार है जी, पूंजीपतियों का पूरी व्यवस्था है। 85% धन भारत का 15 व्यक्ति के अंदर में है और 15% पैसा में 85% व्यक्ति जी रहे हैं। जरा सोच करके देखिए कि 15 व्यक्ति 85% रुपया रखे हुआ है और 85% व्यक्ति के पास 15% रुपया है, वो कैसे जिएगा? जहाँ भी देखिए अभी परिभाषा भी बदल चुका है। एमएलए का मतलब है एमएलए माने जेमी में ले। एमपी का मतलब है मारो पीटो, एम से मारो, पी से पीटो, बस वो फहराता रहा है। जगह जगह एक भी ऐसे, हम तो बोलेंगे आपको, जितने भी प्रतिनिधि हों, चाहे पदाधिकारी हो, सीओ हो, बीडीओ हो, यहाँ तक कि हमारे जो साहब है डीएम साहब तक के हम नाम लेना चाहेंगे आपको, कि जितने भी ऑफिस के पदाधिकारी हैं उनके लिए एक शब्द अगर कहा जाए, ऑल आर चीटर एंड चीटिंग टू द पीपुल, तो कोई हास्पद बात नहीं होगी। ये जगह जगह भ्रष्टाचार है। हम चाहते हैं कि आत्मोक्षात्म जगत हिताय च के काम हो। आप अपने लिए तो कुछ करते ही हैं, जगत हित के लिए कुछ कीजिए। आप पैसा अरबों खरबों जमा करके क्या करेंगे? क्या आप पृथ्वी पर 2 4 10 100 बरस रह जाएंगे क्या? ये धरना आपका 1 दिवसीय धरना है? 1 दिवसीय धरना है। क्या परिचय हुआ आपका? परिचय मेरा कृष्ण कुमार देव नाम हुआ, हम मिथिला समाज के सचिव हैं।